जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्पैन द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब और आसिम खान अमरोवी साहब। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब, जिनसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। हमने तो काफ़ी सवालात किए नसीम राजपूत साहब से, और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी नसीम राजपूत साहब से बात करें। जी खालिद साहब, आप स्टार्ट करें। नसीम राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम खालिद भाई द ग्रेट। कैसे हैं आप खालिद? खैरियत से मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुन के, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप जिस तरह तबसरा किया है पूरा, तो अब बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा आपने तज्जिया किया, बड़ी गहरी नज़र है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। सर मुझे सिर्फ दो चीज़ें बताइएगा। एक, ये जो PSL है, जैसे आपने सऊद शकील की बात की कि सऊद शकील को कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम के जितने भी मिडल ऑर्डर्स हैं वो इस PSL में जो है ओपनर आ रहे हैं, और जो ओपनर्स हैं वो मिडल ऑर्डर हो गए। एक इसका बता दीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि जी कोयटा ग्लेडिएटर के लिए इजी हदफ नहीं है। डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बड़ी टीम है, लेकिन यहाँ पे हम लॉक कर चुके हैं, मैं लॉक कर चुका हूँ। मेरी राय है क्योंकि एज ज़्यादा जो है कोयटा ग्लेडिएटर को है, तो मैंने तो ये लॉक किया है। इसलिए लॉक किया कि बॉलिंग और बैटिंग जो आप अपने तबसरे में कर चुके हैं, उनके बारे में बता चुके हैं, उस सारी चीज़ों को देखते हुए तो ये दो चीज़ों का मुझे बता दीजिएगा। देखिए खालिद भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम और रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट को 160 रन की टीम बना दिया। और इस दौरान में जितने ओपनर्स आए थे वो सारे के सारे ओपनर्स ने खुद को मिडिल ऑर्डर में ढालना शुरू कर दिया कि ये दोनों तो हटेंगे नहीं, तो भाई हमें टीम में जगह कैसे मिलेगी। हमने हमारी क्रिकेट नीचे जो गई है, आज हम बात कर रहे हैं कि हम मैच कर रहे हैं जी। कभी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट भी इतनी नीचे चली गई थी, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी इतनी नीचे चली गई थी। आज हमारी क्रिकेट को नीचे ले जाने में ये जे और वीरू का बहुत बड़ा हाथ है भाई। साफ बात मैं आपको कह रहा हूं, जिन्होंने अपने गेट जो है वो क्रिकेट को घुमाया। देखिए कप्तान कौन होता है? कप्तान वो थोड़ी होता है कि मैं इसी नंबर पे बैटिंग करने जाऊंगा, जी मैं कप्तान हूं, मैं इधर ही खेलूंगा। कप्तान वो होता है जो अपने आप को टीम की जरूरत के मुताबिक ढालता है, जैसे सरफराज ने करके दिखाया। 11 सीरीज ऑन और ट्रॉट जीती। खालिद आप भी थे, आपने और शर्जील ने जो एक सीरीज जिताई थी इंग्लैंड के अंदर, वो मुझे याद है आप दोनों ने ही रन पूरे कर दिए थे मार मार के। तो वो ऑन अ सीरीज 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीते। उस वक्त जेन्युइन बैटर जेन्युइन नंबर पे खेलते थे। खालिद ने सारी जिंदगी ओपनर खेली तो खालिद ओपनर थे, शर्जील ने ओपनर खेली तो शर्जील ओपनर थे। उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि जिन्होंने सारी जिंदगी मिडिल ऑर्डर खेली। उन्होंने 6 ओवर का पावर प्ले में लालच अंदर आई कि वहां पे हमें रन्स करने का मौका होगा, हम बड़ी बारी लेंगे। देखे ना, 1000 रन फास्टेस्ट बाबर आजम रिजवान, 2000 रन फास्टेस्ट बाबर आजम रिजवान, 3000 रन फास्टेस्ट बाबर आजम रिजवान। रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 चल रहे हैं। टीम कहां पर है? 8वें नंबर पर है। यार इसको, इस रैंकिंग का मैं क्या करूंगा? इस रन्स को मैं कहां लेके जाऊंगा? अभी यासिर देखे ना, पिछले साल की आपको एग्जांपल देता हूं खालिद भाई। आपको याद होगा उस्मान ने 100 किया, और 100 करने के बाद वो ओपनर थे रिजवान के साथ, वो वन डाउन आ गए। उन्होंने वन डाउन पे 80 किया तो वो चौथे नंबर पे चले गए, क्योंकि रिजवान को अपने नंबर की, अपनी जगह की फिक्र हो गई थी कि ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आप अपनी नेशन के लिए नहीं सोचेंगे कि कौन किस जगह पे फिट है। अभी यासिर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, वो नईम लड़का लाहौर कलंदर का बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। हसन ने जो बैटिंग की है दरमियान में आके, वो बहुत अच्छी बैटिंग की है। साहबजादा फरहान ने रन्स कर करके जो है वो आपको एहसास दिलाया है। आप साहबजादा फरहान को कब खिलाते हैं? जब आपके पास साइम भी होता है, फखर भी होता है, बाबर भी होता है, रिजवान भी होता है, उनमें लड़ाई चल रही होती है, ओपनिंग कौन करेगा? तो फखर साहबजादा फरहान कहां चला गया? अभी जहां साहबजादा फरहान को आप खिला सकते थे इस न्यूजीलैंड के टूर पे उनके एक्सपीरियंस की वजह से, वहां आपने नहीं खिलाया उन्हें। वहां आपने हसन नवाज और हारिस से ओपन करवा दी। तो जिसको आपने सेट नहीं होने देना उसको सेट नहीं होने देना, जिसको सेट करना है उसके लिए सारे मैचेस पड़े हुए। खालिद, आपके लिए एक चांस होता था या दो होते थे कि खालिद कर लिया तो सही है, लेकिन आपका जो कोई दूसरा ओपनर होता था उसके पास 4 चांस हुआ करते थे, 5 चांस हुआ करते थे कि बेटा हम बैठे हुए तू खेल। ये सिस्टम खत्म करो पाकिस्तान क्रिकेट से। इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। देखें, बाबर आजम मेरी नजर में तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। बाबर दूसरा कोई इस मुल्क में है ही नहीं, लेकिन बाबर ओपनर नहीं है।
बाबर 3 नंबर पे आके बैटिंग करे, जैसे केन विलियमसन करता है, जैसे विराट कोहली करता था। बाबर की वो रोल की जरूरत है। बाबर अपने आप को ओपनर लेके चले गए। वो लालच खत्म नहीं होती कि पावर प्ले के 6 ओवर में हम ज्यादा रन स्कोर कर लें। इसको खत्म करना पड़ेगा। बाबर मेरे ख्याल है 3 नंबर पे बनते हैं और तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है, बट आई डोंट थिंक रिजवान की T20 क्रिकेट में जगह है। सही। ठीक है जी। नवीद जमीर साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं? खैरियत है? जी नवेद भाई मैं ठीक हूँ, आप खैरियत नसीम से? भाई आपका तज़किरा सुनकर यकीन माने बहुत खुशी हुई। इतना ज़बरदस्त आपने आज जो PSL को पूरा जांच दिया, आपने जो जितनी खिलाड़ियों को आपने पूरा तज़किरा किया है, बहुत एक्सीलेंट सर। सर एक सवाल मैं आपसे मेरा पूछना आपसे थोड़ा सा ये था, ये बताइए सर कि PSL और IPL, देखें IPL की वजह से इंडिया की टीम भी क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आज हम देखते हैं कि नंबर टॉप 1 में वो लोग आते हैं, लेकिन पाकिस्तान हम PSL को, हमारा भी 10वां एडिशन चल रहा है, लेकिन हम वो फायदे क्यों नहीं उठा पा रहे और हमारी टीम जो है रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान की टीम मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार होती चली जा रही है। इसका मतलब मैं आपकी बातों से जो मुझे लगता है वो जे और वीरू वाला केस है। तो क्या इसके ऊपर कोई संजीदा, कोई जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनको संजीदा रोल प्ले नहीं करना चाहिए? क्या ख्याल है आपका इस हवाले से, प्लीज? नवेद भाई देखें, आप इंडिया की क्रिकेट को सिर्फ IPL ने नहीं बनाया, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट ने बनाया है। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है, जो कभी माजी में हमारी हुआ करती थी, अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। आज हमारे यहाँ पे अंडर 19 टूर्नामेंट रुक जाता है, चलता हुआ पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी रुक जाता है। सिर्फ एक IPL से उन्होंने प्लेयर नहीं बनाए। अगर विराट कोहली की फॉर्म खराब होती है तो विराट कोहली रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए लंदन रहते हैं, वहां से आते हैं। यहाँ पर अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम को आराम दे दिया जाता है तो 2 टेस्ट मैचों में डोमेस्टिक चल रही होती है। बाबर की फॉर्म बहुत खराब चल रही है, लेकिन बाबर आजम जाके डोमेस्टिक का मैच नहीं खेलते। आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इवेंट चल रहा है। देखिए हम सिर्फ एक PSL नहीं है, और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यार। मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया के मैं 5 प्लेयर ले आऊं ना, वो जो कई सारे हैं यार, पटीगल है तो पटीधर है, तो वो शुभमान गिल वगैरह तो टीम में खेलते हैं, वो श्री शरण, और मैंने पता नहीं क्या क्या नाम सुने, मैं हैरान रह गया जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे यार। ना तो वो कमिंस को खाते में लाते, ना राशिद खान को खाते में लाते, ना हेजलवुड को खाते में लाते हैं, ना बुमराह को खाते में लाते हैं। उनका अंदर से वो यहाँ से और यहाँ से इतने साउंड हो चुके हैं, वो उनके सिस्टम ने बनाया है। बिल्कुल। वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं है, वहां जो परफॉर्म करता है वो खेलता है। हमारे यहाँ पे इनसिक्योरिटी क्यों है नवेद भाई? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर नियतें साफ नहीं है, यहाँ पे नियतों की खराबी है। यहाँ पर हम अपने दोस्ती यारियां निभाते हैं, सब बात कर रहे हैं यार। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड 3 स्पिनर के साथ आया है, ऑस्ट्रेलिया 2 स्पिनर के साथ आया है, हम 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। हम अपनी कंडीशन को नहीं समझ पा रहे। मैं इसको कोई ये मुझे कहे ना कि हमसे गलती हो गई, मैं मान ही नहीं सकता। ये नियतों की खराबी है। क्या आकिब जावेद, तुमने क्या, मुझे क्या पता जो तुमने क्रिकेट खेली है? सही बात है। पूरा मुल्क कह रहा है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार। बिल्कुल, जब आप हम हो सकता है कि नियतों की खराबी है। अच्छा सर, लेकिन अच्छा एक बजने से पहले छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। पिछले 3 मैचेस में हमने देखा टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर लेते हैं, मैच हार जाते हैं। 2 मैचेस के बाद कल का सर कराची का लगता नहीं था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करेगी। क्या कहेंगे? शॉर्ट आंसर दे दीजिएगा, फिर आसिम खान साहब की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल है शायद कराची किंग्स और जो लास्ट मैच खेला गया उससे पहले मुझे बाबर आजम पे जरूर हैरत थी, जो उन्होंने पहले मैच में फैसला किया था। और उसके बाद जो दूसरा मैच था वो 13 ओवर का मैच था। मेरा ख्याल है शायद वो ठीक था, मेरे ख्याल है, क्योंकि 13 ओवर में एक तो बारिश हुई थी, मॉइस्चर था। कराची ने, उसके बाद डेविड वार्नर ने क्या किया? उन्होंने नहीं की। क्यों पहले जो कराची ने पहले बैटिंग करनी चाहिए? बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब वो बोर्ड के ऊपर 234 रन करके आ रहे थे पहले बैटिंग करने के बाद 2 दिन पहले, तो फिर उन्हें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। आपने इस्लामाबाद को, तो आपको अगर आप रन्स का प्रेशर उनके ऊपर डालते, जिनकी बैटिंग बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, अगर 200 से ऊपर चले जाते हैं ना कराची किंग्स, और इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर अगर 1-2 आउट कर लेते, तो ये इस्लामाबाद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। जो उन्होंने टॉस हारने के बाद, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए आसान वे कर दिया। सर वो एक हमारे दोस्त है, उनकी जबान में कारीगरी कहते हैं, कोई कारीगरी तो नहीं हो गई? 1 2 3 कारीगर तो नहीं काम करा गया 1 2 3 की? ये खास तौर पे वो नहीं वो नसीम हमीद आपको 1 2 3 सलाम कह रहे थे। मेरा भी सलाम दीजिएगा नसीम भाई आप उन्हें।
और बताइएगा जवाब भी मुझे। जी मैं जरूर बताऊंगा जी। आसिफ खान अमरोही साहब क्या नसीम कहेंगे? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नसीम भाई, इसी सिलसिले की कड़ी में मेरा एक सवाल है, बल्कि एक नहीं दो सवाल हैं। देखिए, हमने जी। देखते आया जब से सरफराज अहमद का डिपार्चर हुआ कौमी टीम से एज अ कैप्टन, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शायद उस तरह की परफॉर्म नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। ठीक है, आपके मेन प्लेयर जो थे पीक टाइम के ऊपर टीम से बाहर होते चले गए, चाहे उसके अंदर मुख्तलिफ प्लेयर हों, चाहे उसमें आमिर हों, चाहे उसमें वहाब रियाज हों, हफीज़ हों या XYZ कोई भी प्लेयर हो, लेकिन रही जो ताकत और का जो एक महवर था वो 2-3 प्लेयर्स के गिर्द ही घूमता रहा। क्या ये प्लेयर इतने पावरफुल हैं कि मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स आती रहती हैं, बोर्ड के सरबराह चेंज होते रहते हैं, लेकिन इन प्लेयर्स को कोई नहीं हिला सकता था? कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब अल्लाह अल्लाह करके ये वक्त आया है कि इनको आगे पीछे कर रहे हैं, तो नए जो राइट प्लेयर हैं उनको मौका मिलना शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इस तरह थोड़ा सा रिवाइवल आएगा, किस तरह देखते हैं सर आप इसको? आसिम भाई देखिए, अभी हमें यासिर नजर आए, अभी हमें नईम नजर आए, हमें टॉप ऑर्डर के ऊपर साइम अयूब पिछले 2 साल के अंदर एक इम्प्रूव प्लेयर दिखाई दिया। फखर जमान जेन्युइन ओपनर है, तो मेरे ख्याल है साइम अयूब और फखर जमान हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। अगर आपकी टीम खेलती है तो फर्स्ट चॉइस ये। लेकिन जैसे मैंने अभी बात की, अब यासिर आ रहे हैं, यासिर ने जो उन्होंने कल परसों जो उन्होंने 2 छक्के मारे थे अबरार को, जितनी उनकी रीच थी, उनकी पावर थी। देखिए आजकल पावर गेम है, आजकल पावर हिटिंग का गेम है। आप जमाना जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज आपको कोहली को, जो अगर आप फिटनेस लेवल कोहली का देखते हैं, कोहली का फिटनेस लेवल आप मैच करेंगे साउथ अफ्रीकन से, आप ऑस्ट्रेलियन से मैच करेंगे। कोहली जो है वो बाउंड्री पे खड़ा होता है, अपील होती है, वो भागता वक्त पिच पे खड़ा हुआ होता है। इतनी एनर्जी है जो हम गोरों में देखते हैं। तो कोहली इतना डिफरेंस है भी इसलिए सारी दुनिया के अंदर। एक तो मैं जो यासिर की फिटनेस देखी थी कि उसने जितनी दूर की गेंदें 2 उठा के छक्के मारे थे अबरार को, वो रीच उसकी बहुत अच्छी थी। नईम मुझे बहादुर प्लेयर लगा, चांस लेता है। हमारे यहाँ पर ना बाबर और रिजवान ने चूंकि चांस लेना छोड़ दिया था, आपकी क्रिकेट वहां से डाउनफॉल आई। आप अपने लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे, आप टीम के लिए खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट अपनी टीम के अंदर डालना होगा, जो मैंने अभी आपको बात कही कि टीम के लिए खेलना है भाई, तूने अपने लिए नहीं खेलना। जाके एक तो पहली चीज कान में डाल दो आपको, क्योंकि अगर खालिद लतीफ को मैं पूरा मैच दिखाऊं ना 20 गेंदों पे, तो खालिद लतीफ ने 20 ओवर देखने के बाद बता देना इस प्लेयर ने जो है वो अपने लिए खेला है या टीम के लिए खेला है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, एक खिलाड़ी जो है वो देख के बता देगा। और मोस्टली आप खालिद से पूछ लें, आपके शो में बैठे हुए, खालिद को कई मर्तबा लगा होगा रिसेंट पास में, यार ये टीम के लिए नहीं खेल रहा है, ये अपने लिए खेल रहा है। लेकिन खालिद इस बात को इकरार नहीं करते, क्योंकि फायदा कोई नहीं है इकरार करने का। लेकिन खालिद जैसा प्लेयर 1 सेकंड में समझ जाएगा ये अपने लिए खेला। तो यार थिंक टैंक जो इतना बड़ा बैठा हुआ है, वो वहाब रियाज साहब बैठे हुए हैं वहाँ, आकिब जावेद साहब बैठे हुए हैं वहां पे जो है वो असद शफीक है, आपके अजहर अली हैं। मैं उस थिंक टैंक की बात कर रहा हूँ जो डिसीजन मेकर है। यार उनको नजर नहीं आ रही ये बात? आप मुझे बताएं कि किसने रन क्या स्कोर किए। इसका मकसद है कि नियतों की खराबी है भाई। सारी बात ये, जब आईसीसी का टूर्नामेंट आता है टीम ऐसी बनती है कि बस फिर वो अभी कारीगर पे पता नहीं, छोड़ दें यार, मैं नहीं बोलूंगा। चलिए नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम जो आखिरी मराइल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस जाते जाते बल्कि चलिए अब हम प्रेडिक्शंस दे लेते हैं अपनी, जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, क्योंकि नसीम भाई का तो मुझे पता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स कोई सपोर्ट करते हैं, वो उन्हीं का कहेंगे। आप क्या कहते हैं आसिम खान अमरोही साहब? सर मेरा कल भी एक ही बात थी, आज भी यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को, इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी नबी ज़मीर और सब कल तक तो हम चेंज कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे कोयटा के नजर आ रहे हैं। कोयटा की नजर आ रहे हैं। कल भी आपने कोयटा ही बोला था मेरे ख्याल में। जी कोयटा लाओ कैसे? कोयटा आप क्या कहते हैं? कोयटा, बस मैं भी कोयटा के साथ ही, नसीम राजपूत, नसीम हमीद, सारे नसीम कोयटा के साथ हैं। सिर्फ मेरी क्या मजाल है कि जो है ना मैं कोयटा के साथ ना जाऊँ। तो बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुँचता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद लतीफ़ साहब, नवीद ज़मीर साहब और आसिम खान अमरोही साहब, नसीम हमीद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।